सब्जी देखो थोड़ा है नहीं और पक गई है, अब उनको पल तो खाना मैंने बना लिया है। और खाने में देखो आलू पराठे बनाया था और केले की सब्जी। हाय दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। सुबह सुबह मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। 6 बजे खड़ी हुई थी मैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इस वजह से लंच बना रही हूँ। चावल बना दिया है और बनाने का मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि 3-4 दिन हो गए मेरा ब्लॉग आप लोगों के लिए नहीं आ पाया क्योंकि हमारे गांव में थोड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। थोड़ा दिमाग टेंशन में है, तो आज मैंने कहा कि आप लोगों के लिए ब्लॉग डाल दूँ क्योंकि थोड़ा नई आईडी भी है, डाउन हो जाएगी, इस वजह से मैंने कहा ब्लॉग बना के डाल दूँ। तो मैंने चावल बना लिया है, मेरे चावल बन चुके हैं, बच्चों के लंच। और कल तो मैंने बनाया भी नहीं था, तो सुबह सुबह फ़ोन आ गया था गाँव से, करीब 5:30 बजे फ़ोन आ गया था, तो कल तो मैंने बनाया भी नहीं था, ऐसे ही बच्चे भेज दिया था, लंच भी नहीं बनाया था। और बच्चे हमारे तैयार हो जाए, छुट्टी कर दो, फिर भेज दो। मन नहीं लग रहा है दोस्तों, 3-4 दिन से दिमाग ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, क्या निकल रहा है। बोल कुछ और रही हूँ, निकल कुछ और रहा है कि मेरे खुद होश आवास नहीं है, क्या निकल रहा है, क्या नहीं, क्या बोल रही हूँ, कुछ नहीं है, दिमाग को टेंशन नहीं। तो बच्चे अपने गए स्कूल, काम में भी नहीं मन लगता है, काम भी पड़ा रहता है। कभी कल के कपड़े अभी पड़े बाल्टी में, और स्कूल के कपड़े तो शाम को लड़की ने धो डाल दिया था, मैंने कपड़े भी नहीं धोया था कल। अपने तो पड़े ही हैं, सारे बच्चे भी पड़े हैं स्कूल के, सबको ड्रेस है तो वो रोज धोनी पड़ती है, इस वजह से लड़की ने धो डाल दिया था। और हमारे तो कुछ मन ही नहीं होता है कुछ करने के लिए, नहीं खाने की न बनाने, कुछ मन नहीं होता है। बच्चे की मजबूरी है कि तैयार करना पड़ता है, छोटी उल्टी करनी पड़ती है, लंच बनाना पड़ता है, नहीं मन भी नहीं लगता है, बच्चे भूख के चले गए, तो इस वजह से खड़े हो गए, तो लंच बना दिया है, बच्चों को स्कूल भेज दिए, लेके जाऊँगी। तो मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं, मैंने भेज दिया है, और भेज के घर पे मैं बात करने लगी थी अपने पापा से। मेरी जो बहन है उसके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, इस वजह से दिमाग टेंशन में था, तो कल कानपुर ले गए थे, तो अब थोड़ा आराम है, तो इस वजह से मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं क्या था गाँव में, इस वजह से दिमाग टेंशन में था। तो अब है आराम, पापा ने अभी कहा कि मैंने बात किया है और आराम है पहले से, तो इस वजह से थोड़ा तसल्ली मिली कि चलो आराम हो जाए, सही है। पंखा चल रहा है दोस्तों, तो इस वजह से आवाज़ भी कम आती है कि मेरा बाबू सो रहा है ना, अभी अब जगाऊंगी, ट्यूशन जाएगा 7:30 बजे, और मेरी आवाज़ कम आती है, पंखा इतनी दूर है, उसकी आवाज़ इतनी तेज़ आती है, मैं पास में बोल रही हूँ तब आवाज़ नहीं आती है। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैंने देखो पूजा भी कर दिया है, ज्योति भी जल रही है, धूप बत्ती भी जल रही है, मैंने पूजा कर दिया है। पढ़ने की इच्छा नहीं थी, मैंने कहा कि अब मेरी लड़की भी नहीं है, नहीं वही कर देती, अब ये हैं तो इन्हें नहलाएगा धुलाएगा कौन, क्योंकि दिमाग इतना टेंशन में था, मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर नहलाना पड़ा, पूजा भी किया मैंने क्योंकि अब बैठा रखा है तो करना पड़ता है। अब जो दिक्कत होगी वो तो टाइम जो रहता है वो टाइम कोई नहीं काट सकता है, कि उतनी दिक्कत उस टाइम में लिखी होती है, किस्मत को कोई नहीं टाल सकता है, तो इस वजह से फिर मैंने किया है पूजा। अपने मन में थोड़ा तसल्ली रखी कि क्यों, जब मेरी भाभी ख़त्म हुई थी तो 9 दुर्गों में भर्ती हुई थी, पहला नवरात्र था, तो उस दिन व्रत थी, और सारे मंदिर, उस जगह जितने मंदिर थे सारे मंदिर जाके नखलों में पीजीआई में भर्ती हुई थी, तो तब से फिर मन हट गया था, जब ऐसा वो हो गया था, ख़त्म हो गई थी, ऑपरेशन होने के बाद मार्च में भर्ती हुई थी फर्स्ट वाले नवरात्र को, और 10 अप्रैल ख़त्म हो गई थी,
तो मन हट गया था। फिर कम से कम हमने 6 महीना पूजा नहीं किया, मंदिर की तरफ देखा भी नहीं, पर्दा डाल दिया था बस, ना साफ सफाई कुछ नहीं किया 6 महीने तक। फिर हमारे बगल में एक दीदी रहती हैं, वो कहने लगी चलो वृंदावन चल रहे हैं। हमने कही हम नहीं जाएंगे दीदी, हमने मना कर दिया। वो पूछने लगी क्यों क्यों लेवा के ले जाती थी, पहले कई बार ले गई। तो कहने लगी क्यों, तो मैंने बताया ऐसी ऐसी दिक्कत है दीदी, हमने पूजा वूजा करना बंद कर दिया है। तो फिर उनने समझाया कि देखो टाइम टाइम की बात होती है, जो चीज़ टाइम लिखा होगा, टाइम की एक चीज़ इस टाइम को होगा तो वो भगवान कोई कसूर नहीं, कोई नहीं टाल सकता है। भगवान ने खुद बना के भेजा है, इस टाइम में तुम्हारे ऊपर इतनी टाइम में दिक्कत पड़ेगी। तो इस वजह से फिर मेरी भी समझ में आया कि सही बात है, जब टाइम लिखा है, आदमी आया है तो उसे जाना तो सभी को है, ये है कि टाइम टाइम से होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फिर उसके बाद फिर मैं पूजा वूजा करने लगी थी, फिर गई भी पूजा करने लगी तब से। लेकिन अब जब से मेरी बहन के हस्बैंड बीमार हुए तब से फिर मेरा मन वैसा दुखी सा होने लगा कि जिसकी हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, सब चीज़ कम से कम उन्हीं की वजह से हमारी फैमिली अच्छी तरीके रहे। तो इस वजह से मन हट जाता है, बाकी और टाइम को कोई नहीं टाल सकता है। जब टाइम लिखा होगा कि हाँ इतनी टाइम ये चीज़ होगा तो टाइम को कोई नहीं टाल सकता है। तो इस वजह से फिर मैंने किया। जा रही थी खाना बनाने के लिए, सुबह से 11 बजे से लगी इनमें देसी ग्वार है, इनमें बहुत टाइम लगता है तोड़ने में, साफ करने में। देखो कितना कबाड़ निकला है, ये रहा इतना सारा कबाड़ निकला है इसमें, और 1 किलो थी इतनी साफ करके इतनी निकली है। अब 12:30 बज गया, 11 बजे से साफ कर रही हूँ। अब मेरा लड़का कह रहा है मम्मी केले की सब्ज़ी बनाओ, उसे केले की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, ये रहे केले। अब मैं ये केले छीलूँगी, इनमें भी टाइम लगेगा, अब ना तो वो बन पाएंगी ना ये बन पाएंगी उसकी टाइम पे। अब कह रहा कि कोई बात नहीं है बना लो, हम स्कूल से लौट के आएंगे तब खाएंगे। 12:30 बज चुका है, अब ये केले छीलेंगे टाइम हो जाएगी, इनमें भी टाइम लगता है छीलने में। अब जा रही हूँ केले बनाने के लिए, अब ये रख दूँगी, बाद में बनाऊँगी। और सुबह बच्चन को लंच में चावल बनाया था, वही खा के चला जाएगा, फिर और क्या करेगा। लंच नहीं ले जाएगा आज, वैसे ले जाता था, आज नहीं ले जाएगा। अब उसी की फरमाइश है कि मम्मी केले की सब्ज़ी बनाओ। केले की सब्ज़ी मेरे एक लड़की बीच वाले नहीं खाती है, उसके लिए आलू पराठे बनाऊँगी। आलू रखी है उबली, कल गोलगप्पे लाए थे बाज़ार से, तो कल ब्लॉग नहीं बनाया था तो नहीं आप लोगों को दिखा पाया था, तो आलू उबाला था, उसके पराठे बनाऊँगी। भोग भी लग जाएंगे उधर और वो खा भी लेंगे। अब जा रहे हैं केले की सब्ज़ी बनाने, केले छीलूँगी, अब ये रख दूँगी, ये बाद में बनाऊँगी फिर। तो केले मैंने छील लिया है, अब जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। और ग्वार की फली तोड़ा था, उसमें कितना कबाड़ निकला है, बहुत कबाड़ निकला है, देखो कितना कबाड़। कबाड़ ज़्यादा नहीं निकला, ग्वार तो बहुत ज़्यादा है, देखो कितनी ख़राब ग्वार आए। क्योंकि ले आते सब्ज़ी वाले रखे रहते हैं कि 1 हफ्ता की सब्ज़ी हो जाती है, पानी की छिड़काव मार मार के वे पानी डाल के हरी करे रहते हैं, बाकी वैसी रहती है सूखी सूखी, ये सूखी सूखी सी हैं, देखो कैसी चिपकी चिपकी। और गाँव की जो ग्वार की फली हैं ताज़ी रहती हैं, बिल्कुल हरी हरी। क्योंकि अभी जब गई थी तब पापा मेरे लाए थे, बिल्कुल बढ़िया हरी हरी थी, और ऐसी थी नहीं जो इसमें ये लगे रहते हैं ऐसे, ये बिल्कुल वैसी थी जैसे एक एक ग्वार अलग अलग वैसी। खाली वो ज़्यादा करके तोड़ने में भी टाइम नहीं लगता, इनमें बहुत टाइम लग जाता है। अब जा रही हूँ केले की सब्ज़ी बनाने, देखो ये रहा छील लिया मैंने, अब जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने। और मेरे बच्चे आने लगे हैं क्योंकि आज लेट हो गए। आज पहले मैंने ग्वार साफ़ किया है, मैंने सोचा ग्वार की सब्ज़ी बनाऊँगी। फिर मेरा लड़का कहने लगा कि मम्मी केले ले आए, केले सब्ज़ी बनाओ, उसे कच्चे केले सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। वैसे लड़कियाँ तो मेरी कम खाती हैं, बीच वाली तो खाती भी नहीं है, कम खाती है, लेकिन मैं तो खा लेती हूँ, हर सब्ज़ी हो तो खा लेती हूँ, दाल हो सब्ज़ी हो, जो चीज़ कम पसंद है थोड़ा कम खाते हैं लेकिन खा लेते हैं। बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं, कहीं ये बनाओ वो बनाओ, एक चीज़ एक खाता है तो दूसरा नहीं खाता, दूसरा खाता है तो दूसरा नहीं। तो इस वजह से अब लड़का केला ज़्यादा पसंद है तो केला बनाने जा रही हूँ, और बीच वाली लड़की दोनों के मैं कम पसंद है। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। आटा मेरा लगा लिया मैंने, आटा लगा लिया है, आटा लग चुका है, और आलू को भरते भी बना लिया है। सब्ज़ी देखो
थोड़ा है नहीं और पक गई है। अब उनको पलट के करारी करना रह गया, वैसे तो पक गई है। ये बस करारी कर लूँगी। और ये आलू को भरत बना लिए प्याज वाला, कि बच्चे हमारे प्याज भी वाले खाते हैं, चाहे कचौड़ी बनाऊँ चाहे पराठे। और ये लड्डू गोपाल के भोग के लिए है। और आटा लगा लिया है, अब जा रहे हैं रोटी बनाने। तो खाना मैंने बना लिया है। और खाने में देखो आलू पराठे बनाया था और केले की सब्ज़ी। तो आलू पराठे बनाया था, भोग भी लग गया है। और ये खाने के लिए कि मेरी लड़की दोनों है ना केले की सब्ज़ी कम खाती हैं, तो बड़ी वाली तो खा चुकी है क्योंकि वो सोई नहीं है। और वो नहा के आई तो सो गई है। स्कूल से आती है ना तो नहाती है, वहाँ जब यहाँ से जाती है तब भी नहाती है, लेकिन गर्मी लगती है ना तो फिर वहाँ से आके कपड़े चेंज करती है तो नहाती है। से ठंडा लगा सो गई। और मैं अब खाने जा रही हूँ केले की सब्ज़ी रोटी। आके सब लोग खाना खा लो आके। दोस्तों खाना खा चुकी हूँ मैं। तो दोपहर का टाइम हो गया, 1 बज गया है। जा रही हूँ आराम करने। आराम करके फिर देखो कितनी चादर सो गई, तो फिर 4-5 बज जाएगा साथ में। तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं ना, तभी जब आवाज़ आती है शोर शराबे तभी जगती हूँ। वैसे 1-3 बजे जाती है, शाम को 6 बजे जाती है। 3 बजे वाली जब जाती है तब उठती हूँ, क्योंकि शोर शराबा करने लगती, तैयार होने लगती है ना तो खुल जाती है शोर शराबा। लाइट जलाती है, शोर शराबा खूब करे, लाइट बंद रखे तो नींद आ जाती है। लाइट जला देती है तो फिर नींद होती है। तो सो गई थी दोपहर में खाना खा के, और सो के अब जगी हूँ। और मेरी लड़की ट्यूशन से आ चुकी हुई बीच वाली, देखो अब खाना खा रही, चाय पराठे। हाय दोस्तों, आप लोग दिखा दो आके खाना। ये स्कूल से आके सो गई थी, खाना खाया नहीं था, अब खा रही है। पराठे बनाया था, चाय पराठे इसे बहुत पसंद आए। या तो चाय नहीं होगी तो टमाटर सॉस खाएगी, और नहीं अगर होगी चाय होगी तो ज़रूर करके ही चाय के साथ खाती है पराठे। नहीं तो चाय बनवाती है कि मम्मी चाय बनाओ, तो चाय पराठे ज़्यादा पसंद आए, इसी वजह से और ज़्यादा सो गई थी। दोपहर नहीं खाया था, खा रही पे आई हूँ हवा लेने के लिए, लेकिन हवा नहीं चल रही है, गर्मी है घुटन सी। मौसम ऐसा लग रहा है बारिश के जैसा हो रहा है, ठंडा है लेकिन गर्मी घुटन कितनी है। देखो मौसम कैसा हो रहा है, देखो हो रहा है, ऐसा लग रहा है बदली सी है। और हमारे पेड़न में देखो तुलसी कितनी जम रही है, देखो ये देखो इसमें भी है, देखो सारे पौधे में है, ये देखो, देखो इसमें भी सारे में तुलसी जम रही हैं। कि सूख गई थी ना तो जितने पेड़ रखे थे इसके पास उसमें झड़ झड़ के, अब 2 दिन पहले बारिश हो गई थी तो गाँव से आए थे तो वो सारी जम गई हैं, नन्ही नन्ही सी जम रही हैं और बहुत अच्छी सुंदर जम रही हैं। क्योंकि तुलसी का पेड़ बड़ा था ना, इस वजह से सारे पेड़ों में जितने पास में थे उनमें सारे में झड़ी हैं। अब बारिश हो जाए ना तो बिल्कुल खिलखिला जाएंगे, बड़ी हो जाएंगी तुरंत। बारिश नहीं हो रही है, इतनी गर्मी है। और देखो ये मनी प्लांट का पेड़ मैंने लगाया है, फिर बारिश हो तो धीरे धीरे नए नए पौधे लेके लगाऊं मैं। बारिश नहीं हो रही है, बारिश की इंतजार कर रही हूँ तो बारिश हो तो लगाऊं। और मेरी छत का नज़ारा देखो, छत का क्या आसपास का नज़ारा देख रहा। दोस्तों 8 बज चुके हैं, मैं अब जा रही थी खाना बनाने। तो अभी याद आया कि आज 18 तारीख है, तो मैं 18 जून गांव गई थी, तो आज से 1 महीना हो गया है। आज जुलाई, 18 जुलाई है, 1 महीना हो चुका है। तो और मैं आज ब्लॉग छोटा ही रखा है, मैं कहीं गई हुई नहीं हूँ, यही बस घर का ही दिखा दिया है, क्योंकि दिमाग 2-3 दिन से टेंशन में चल रहा है, तो इस वजह से ब्लॉग भी नहीं बनाया था 2-3 दिन से। वो तो सुबह मैंने चालू कर दिया था, सुबह फ़ोन किया तो पता लगी पापा ने बोला कि हाँ थोड़ा आराम है, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा चलो बना के डाल देती हूँ। और फिर अभी बहन के पास फ़ोन किया तो कि थोड़ा फिर डाउन आए, तो इस वजह से फिर खोपड़ी टेंशन में हो गई। थोड़ा सुबह थोड़ा दिमाग नॉर्मल हुआ था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आराम मिल गया है। अभी
फिर ज़्यादा वैसी हालत हो गई है, तो इस वजह से ज़्यादा दिमाग टेंशन हो गया है, तो अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तब मिलते हैं अगले के नेक्स्ट वीडियो में।